सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो कि अलग अलग जगहों पे जा रहा है विदेश में, उनमें से एक जो है सुप्रिया सुले जी भी हैं जो कि लीडर हैं वो अपने ग्रुप की। उनके ग्रुप में 8 सांसद हैं, साथ में सैयद अकरबुद्दीन भी हैं जो कि यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, फॉरेन सर्विस से हैं। और सुप्रिया जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, आज जो ब्रीफ किया गया आप लोगों को, तो क्या बात कही गई आप लोगों से? ये बहुत अच्छी ब्रीफिंग हम सब एमपीज़ को की। हर पार्टी से वहाँ मेंबर्स थे और बड़े विस्तार से मिश्री जी ने हम सबको गाइड किया कि आगे कैसे जाना है। फैक्ट्स, जो सच्चाई है इस देश की, वो वास्तव जो है वो सारे दुनिया को पता चलना चाहिए कि जिस तरह से भारत पे जो हल्ला हुआ वो कैसे गलत हुआ। हमारी सारी बहनों का जो एक्सपीरियंस था, मैंने तो जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ बारामती में, उसका एक बड़ा भाग पूना शहर है। पूना में से 2 हमारी जो बहनें हैं जिनके जो पति है उनकी हत्या उनकी आंखों के सामने हुई। उनकी बच्ची वहाँ खड़ी थी जब उसके पिताजी को गोली मारी। तो हम सब ने जिस तरह से, मतलब उन्होंने जैसे कहा, उन महिलाओं से मैं जब बात कर रही थी हमारे बहनों से, उन्होंने कहा ताई मुझे, ताई मतलब बहन मराठी में कहते हैं, उन्होंने कहा आज भी जब मैं 1 महीना हुआ है आँख बंद करती हूँ तो सिर्फ वो दरिंदा खूनी मेरी आंखों के सामने आता है, मुझे डर लगता है। आज भी 1 महीना गुजरा है फिर भी इतनी डरी हुई है वो फैमिली, और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके घर के जो पति है, उस बच्ची के फादर है, वो वापस नहीं आएंगे। तो ये इतनी दुख की घटना है। तो ये वास्तव जो है ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये आतंकवाद जो मचा रखा है वो रुकना चाहिए। और भारत हमेशा अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है और शांति चाहता है। तो ये जो ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं। जब ये नाम आए थे तो कई पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि बिना उनको कंसल्ट कर लिए ही नाम दिए गए। आपके प्रदेश की शिवसेना ने भी वैसा ही कहा, कुछ कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। नहीं, मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन 3-4 जो पार्टीज़ हैं, हम सब सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, हम सबको फ़ोन आया था। तो हमने जब पूछा तो बोला नहीं, सारे फ्लोर लीडर्स को फ़ोन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ठीक ही रहा, क्योंकि फ्लोर लीडर्स जो होता है, हमें बहुत सारी जो हमारी ब्रीफिंग्स होती है उसमें पार्लियामेंट का फ्लोर लीडर या लोकसभा का फ्लोर लीडर जाता है। तो जब मैंने सबसे बात की, और पवार साहब ने पहले दिन से कहा है कि युद्ध में हम भारतीय पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर फैमिली। तो पहला देश होता है। और जब सबकी भी मांग थी कि पार्लियामेंट का सेशन चला जाए, पवार साहब पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्त नहीं है ना पार्लियामेंट सेशन का, ना तू मैं कहने का। अभी हम सब भारतीय हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ हम सबको लड़ना है। और बाकी जो कि डिस्कशंस हो गए वो जो जब ऑपरेशन सब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, फिर हम ज़रूर इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये वो समय नहीं है। एनसीपी का मर्जर पे अभी अगले पार्लियामेंट सेशन तक कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अभी आप तो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी देश में क्या मायने रखता है, तो ये एमईए का ऑपरेशन सिंदूर, ये तो क्लियरली पैंड है। और ये जो बिल आ रहे हैं वो बहुत बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने वैसे पहले कहा कि देश, फिर राज्य, फिर पार्टी, फिर फैमिली। तो लेकिन ये तो तय है कि आप ही तय करेंगी आप, क्योंकि पवार साहब ने बैटन आपके हाथ में दे दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैटन नहीं, और पार्टी ऐसे नहीं चलती। वो जो भी निर्णय जब भी होगा नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी निर्णय हमारे पार्टी में होते हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं से बात करके, पार्टी जब साथ में थी तभी भी पवार साहब सबको बुला के ही करते थे, और वो ही डेमोक्रेटिक वे सबसे पूछ जो भी निर्णय होंगे, भले जेपीसी का हो, एमईए का हो, या हमारे 1 नेशन 1 इलेक्शन का हो, कोई भी निर्णय जब पार्टी में होता है, मर्जर का, वो भी सबको पूछ को, सबका मान सम्मान, वो जो कार्यकर्ता है जो झंडा लेके लड़ता है उसको भी पूछा जाएगा। उसके बाद ही हर निर्णय पार्टी में होता है।